हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्य पढ़ाई विद लक्ष्य पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं जो है आपके लिए जो है कल मैंने जो आपको सीरीज कराई थी वो मैंने कराई थी जो है क्यूब रूट्स की मतलब स्क्वायर रूट्स की स्क्वायर रूट की सीरीज कराई थी और ये हमारी कैलकुलेशन की सीरीज चल रही है जिसकी जो है पांचवी वीडियो है। ठीक है, पांचवा लेक्चर है ये। आज जो मैं आपको कराऊंगा जो है आपको क्यूब रूट्स कराऊंगा, क्यूब रूट्स हमको विद इन सेकंड में कैसे फाइंड करें और कुछ जो है इसके मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो हमारे प्रीवियस ईयर में जैसे सीपीयू में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके और जो एसएससी में भी आई हुए हैं। ठीक है, इसका मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप बाकायदा उसके नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है ना, तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करा देता हूं जो कुछ अलग-अलग एग्जाम में आए हुए। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है ना, इस लिखा हुआ एक क्वेश्चन है आपका पहला, ये स्क्वायर रूट से ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे कि रूट में है आपका 64 प्लस अंडर रूट 0.0064 प्लस 081 और है आपका प्लस अंडर रूट में आपका 0.0081। ठीक है ना, और इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ए ऑप्शन है आपका 1008, बी ऑप्शन 8.07, सी ऑप्शन 9.07 और डी ऑप्शन है आपका 11.07। ठीक है ना भाई, तो ये इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन ऑप्शन को आपको इसको सॉल्व करके इनमें से आपको एक क्वेश्चन बताना है कौन सा सही है। ठीक है ना भाई, तो चलते हैं देखो, तब तक आप सॉल्व कर कीजिएगा, मैं आपको 2 मिनट देता हूं उसके लिए। ये आपका अंडर रूट में 64 अंडर रूट में 0.0064 प्लस अंडर रूट में 0.81 प्लस अंडर रूट में 0.0081। ठीक है ना, देखो मैं इसको बताता हूं कैसे फाइंड होगा ये क्वेश्चन। ये अंडर रूट से 64 के स्क्वायर होता है हमारा। मैंने आपको बताया था 2 से लेकर 20 तक, मतलब सॉरी 30 तक तो आपको याद होने होना चाहिए मिनिमम। अब ये बताइए जो रूट में 64 लिखा है हमारा, ये जो है कितने का स्क्वायर है हमारा, 8 का। कितने का, 8 का प्लस। अब देखिए ये रहा हमारा रूट में 0064 0.0064। ठीक है ना भाई, तो ये हमारा एक तो ये तो होता है हमारा 64 8 का स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे 20 है। जब भी अंडर रूट से कोई भी संख्या निकलेगी, जैसे कि हमारा 4 है तो अंडर रूट से 2 निकलेगा। ठीक है ना, 9 अब हमारा अंडर रूट से जैसे कि हमारा 36 है तो हमारा 6 निकलेगा। ऐसे यहाँ पे 20 अब जी 20 अंडर रूट से बाहर निकलेगी तो हमारा कितना निकलेगा, 0.0 निकलेगा। ठीक है ना भाई, ठीक है। अब ये कितना है हमारा 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 0.9 प्लस। अब ऐसे सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी। अब 0 हमारा था 1 निकलेगा तो 0.0 और ये हमारा 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना भाई, अब देखिए इसको ऐड कर दीजिएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए 0.0809 हो गया ये आपका। ठीक है ना, और 0.09 हो गया और आपका कितना है और आया आपका सॉरी 8। इसको आप ऐड कर लो, यहाँ पे 0 डालो तो देख लीजिए भैया आपका 17 हो जाएगा, कैरी का वर्ग हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी 1 ये 9 हो जाएगा ऐड करने के बाद। ये इसका आंसर, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ये हमारा सीपीयू क्वेश्चन है, किसका, सीपीयू का, सीपीयू 2018। ये सीपीयू 2018 में पूछा गया था। ठीक है ना भाई, तो हमारा कितना इसका आंसर आ जाएगा 9.07। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करते हैं जो है अगला क्वेश्चन है हमारा 0.010201। ठीक है ना भाई, प्लस 98.01 प्लस
0.05 इज इक्वल टू 11.51। आपको ये सिद्ध करना है क्या ये जो मैंने लिखा है आपका ये जो लिखा है आपका ये क्या इसके बराबर है, आपको ये बताना है। अगर बराबर है तो आप सही है, नहीं तो हमारा ये गलत है। आप कैसे इसको फाइंड करेंगे, करिएगा। इसमें जो जो मैंने मेथड आपको पीछे स्क्वायर वाला बताया, स्क्वायर रूट वाला और स्क्वायर फाइंड करने वाला, वही मेथड लगेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके आते पेपरों में, ठीक है। डायरेक्ट उस पे आपको स्क्वायर रूट या स्क्वायर नहीं पूछेगा। आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे क्वेश्चन में हमारा जो है देगा, ठीक है ना। चलो मैं इसको बताता हूँ कैसे करते हैं, देखिएगा। ये हमारा कितना है, ये हमारा अभी आप इसको ये समझो कि 0 पॉइंट ये तो हमारा है, इतना समझ लो आप। हमारा कितना क्वेश्चन है, हमारा कितना क्वेश्चन है, हमारा कितना क्वेश्चन है, इतना 10,201। अब देखो इसका आप कैसे फाइंड करेंगे कि कितने का स्क्वायर है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे कितने का, ये हमारा देखो इसके निकालेंगे कितने का। इधर इधर साइड में लिख दो इसको, सॉरी इसको साइड में लिख दो, इसको लिख लेते हैं। हमारा कितना है 0.010201, ठीक है ना भाई, लिख दिया आपने। अब देख इतने को हम पहले सॉल्व करते हैं। 1 किसका जो हमारी यूनिट डिजिट होता है, एक तो 1 का होता है, एक 9 का होता है, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं, मैंने आपको बताया पीछे के तो 2 डिजिट होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता। हमारा मतलब किससे होगा, 102 से। कितने से, 102 से। अब 102 के आप मतलब जस्ट पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 10 का होगा। कितने होगा, 10 का। कितने होगा, 10 का। सॉरी ठीक है, हो गया। अब हमें ये देखना है जो कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो मैंने इसके लिए आपको बताया जो भी हम परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं तो हमने कौन सा, हमारा कौन सा निकला इसके नजदीक 102 के 10 का स्क्वायर। अब 10 से एक जस्ट आगे का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया इसका 110। अब 110 से हमारा ये 102 छोटा है या बड़ा, 102 ऑब्वियसली छोटा है हमारा, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ये वाला। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये निकला कि जो हमारा 10,201 है इसका स्क्वायर हमारा कितना आया, 101। कितना आया हमारा, 101। इसका हमारा स्क्वायर कितना आया, 101, ठीक है ना भाई। अब 101 आया हमारा, ठीक है। अब देख, अब ये देखो इतने का स्क्वायर कितना है, 101। अब 1 2 3 4 5 6 कितने अंक बाद पॉइंट लगाए, 6 अंक बाद, 6 डिजिट बाद। तो जब भी हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो कितने डिजिट बाद लगाएंगे, 3 डिजिट बाद। तो 1 2 3 यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया प्लस। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना है हमारा 9801। अब ये अभी पॉइंट आप छोड़ दो, एक तरह से मान लो पॉइंट है, ठीक है। आप केवल बिना पॉइंट के इसको सॉल्व करो। ये कितने का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, हमारा 9 में भी आता है 1 में भी आता है, ठीक है ना भाई। 9 में भी आता है 1 में आता है। अब इन दो से हमें कोई मतलब नहीं रहा। अब मतलब हमारा 98 है। अब 98 के पास जो है परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा हमारा, हमारा होगा 8 का, सॉरी 9 का होगा। कितने होगा, 9 का। अब हम कौन कैसे पहचाने के हमारा आंसर कौन सा सही है, हम जस्ट 9 से एक ज्यादा कितना हो जाता है, 10। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 और 10 कितना होता है, 90, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई कितना है, 90। अब 90 से हमारा 90 बड़ा है या छोटा, बड़ा है, तो आंसर कौन सा वाला सही होगा, बड़ा वाला। तो ठीक है ना भाई, आंसर कौन सा, बड़ा वाला। अब देखो पॉइंट कितने अंक बाद लगाया हमारा, 1 2। तो यहाँ पर पॉइंट कितने अंक बाद लगाएंगे, 1 अंक बाद। कितने, 1 अंक बाद। तो हमारा इसका आंसर ये कितना हो जाएगा, 9.1, ठीक है ना भाई। अब देखिए ये तो हमारा सीधा सीधा सिंपल, आपको 25 तो बताइए 5 का होता है, तो हमारा यहाँ पर सीधा सीधा प्लस कर दो 5 लिख देंगे, चलो सॉरी 5 लिख देंगे 5, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर दीजिएगा, कितना कितना 0 1 0 1, ठीक है ना भाई। पॉइंट में 9, पॉइंट में 5, तो देखो 1 0 14 और 1। आंसर हमारा क्या इसका ऐड हो कितना है, 1.401। लेकिन हमारा इसमें कितना आ रहा है, हमारा ये, तो कहने का मतलब ये हमारा इसके बराबर नहीं है। क्या है, ये हमारा इसके बराबर नहीं है।
तो आप देख रहे होंगे मैंने आपको स्क्वायर की जो है जो स्क्वायर रूट की मैंने आपको सीरीज कराई थी उसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना उसका यूज हुआ है, और जो मैंने आपको जो है स्क्वायर फाइंड करना बताया थे जो है विद इन सेकंड में कैसे फाइंड कर सकते हैं उसका यूज हो रहा है। तो जो जो मैंने करा दिया है उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं मैं आपको जो है मेथड ही बता के इसको खत्म कर दूं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है हमारा क्यूब रूट्स। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपने क्यूब रूट्स, मिटा देता हूं एक सेकंड। ये मैंने कुछ आपके लिए क्यूब लिखे हैं जो आपको याद करना है, मिनिमम मिनिमम आपको जो 20 तक 20 तक 20 तक तो याद ही होने चाहिए, ठीक है ना भाई। तो हम अपने टॉपिक चलते हैं जो हमारा है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स में आपको पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि अभी मैं पहला क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट्स में अंडर रूट में सॉरी क्यूब रूट्स में 493039, ठीक है भाई। इसका आपको जो है क्यूब फाइंड करना है, इसका आपको क्यूब रूट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें हमें क्या देखना है इसमें यूनिट डिजिट, क्या देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमारा कितना है 9, कितना है हमारा 9, ठीक है भाई। तो यूनिट डिजिट हमारा 9 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 9, लिख लिया मैंने। अब क्यूब रूट्स में क्या है हमारा 3, क्यूब रूट कितने का होता है 3 का, तो ये 3 नंबर से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है 3 नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब है कितने से 493 से। अब 493 की जस्ट छोटा परफेक्ट नंबर क्यू कौन सा होगा, जस्ट छोटा परफेक्ट नंबर क्यू आप देख रहे होंगे इसमें कौन सा होगा, देखो 512 8 का तो 512 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो हम कितना लेंगे, हम जस्ट छोटा 7, कितना लेंगे 7, सॉरी कितना लेंगे 7, हो गया आपका आंसर, ठीक है ना भाई, हो गया आपका आंसर 89। तो मैंने इसमें क्या किया, तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूं फर्स्ट नंबर, सबसे पहले मैंने फोकस किस पे किया, यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट कितना हुआ हमारा 9। उसके बाद फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, इग्नोर, इग्नोर 3 डिजिट, 3 डिजिट। उसके बाद फिर क्या किया, जो हमारे थर्ड स्टेप में मैंने जो हमारे 3 डिजिट जो हमारा बचा हुआ डिजिट है उसमें क्या करेंगे, सो जस्ट परफेक्ट क्यू, परफेक्ट क्यू, ठीक है ना भाई। बस हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, परफेक्ट क्यू फाइंड कर जो हमें फाइंड करना है क्यू रूट्स, उसमें हमें सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट देख लिया। उसके बाद हमें 3 डिजिट से हमें जो इसको इग्नोर कर देना है, 3 डिजिट को हमें इग्नोर कर देना है। उसके बाद जो हमारी डिजिट बचती है उसके बाद उस पे हमें देखना है सबसे जस्ट परफेक्ट क्यू, जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना भाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए, ठीक है इनकी आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा रूट में क्यू रूट में माइनस का 70, ठीक है ना भाई। अब हमें बस वही देखना है, क्या देखना है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना है हमारा 6, तो 6 का हमारा कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना भाई 6 आ गया। अब इन 3 डिजिट से हमें कोई जो है मतलब नहीं, इसको इग्नोर कर देना है। अब कितना है हमारा 17, 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यू नंबर कितना होता है हमारा 4, कितना होता है 4, सॉरी 4 नहीं होता हमारा, होता है 2 होता है, कितना होता है 2, कितना होता है 2, हाँ ठीक है। अब देखिएगा ये हमारी संख्या किस कैसी है नेगेटिव है, कैसी है नेगेटिव, तो क्यूब रूट से फाइंड करते हैं तो ये भी हमारी संख्या कैसी आएगी नेगेटिव आएगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 26, ठीक है ना भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बड़ा है, ये इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्यूब 966359 ठीक है ना भाई 5 एंड 7। अब मैं इसमें ये देखना है, हमें इसमें हमें क्या देखना है,
इसमें हमें देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमारा कितना है इसका 7। अब 7 हमारा यूनिट डिजिट कितने का होता है हमारा 7 3 का। 3 का क्यूब करेंगे तभी तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तभी तो यूनिट डिजिट हमारा 7 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले, जब हमने सॉरी ये किया है हमने, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। क्या लिखेंगे 3 लिख लिया, ठीक है ना भाई। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है 3 डिजिट से, कोई मतलब नहीं। अब हमें देखना है 9663 9663 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कितने का होता है। तो ये हमारा होता है अप्रोक्सीमेटली 23 सॉरी 23 का होता है हमारा 23 का क्यूब हमारा कितना होता है 161। तो ये 23 के नजदीक जाएगा, ठीक है ना भाई। किसके नजदीक जाएगा 23 के। हो गया आपका आंसर, आपका आंसर हो गया दो सॉरी 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 23 के तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 21 के नजदीक होगा 161 का है ना। एकदम मिस्टेक हो गई, ये 161 का होता है 21 का होता है तुम्हारा 21 213 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। आप जो कितने हो जाएगा 213 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट्स 70 71 5 7 6। इसमें भी बस हमें यही देखना है, हमें इसमें भी क्या देखना है, इसमें देखना है हमारा परफेक्ट। ये हमारा जो 1 है किसका यूनिट डिजिट होता है 1 किसका यूनिट डिजिट होता है हमारा 1 का। ये तो आपको ही पता है, सब लोगों को ही पता है 1 का ही होता है, लिख दिया, ठीक है ना भाई। अब 3 डिजिट को हम इग्नोर करेंगे, हम इसको 1771 का देखेंगे, इसके जस्ट परफेक्ट क्यूब 1771 का जस्ट परफेक्ट क्यूब में देखो कितने होता है। 1771 से जस्ट छोटा होना चाहिए, किसका होता है 12 का। किसका होता है 12 का क्यूब होता है जस्ट जिससे छोटा। तो किसका क्यूब है ये हमारा 12 का, तो 12 का हो गया। ये कितने का परफेक्ट क्यूब हमारा 121 का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन कुछ अच्छा है, रूट में 81। तो देखो जब भी कोई संख्या हमारी रूट में होती है और वो हमारी माइनस में होती है, तो जो इसका आंसर आता है हमारा, ये हमारा हो जाएगा सॉरी 81 मत लिखिएगा आप रूट में इसको, है नहीं 81 नहीं होगा यहाँ पर, मैं मिस्टेक कर दूं 125 में लीजिएगा तभी तो 5 का होगा ना। तो अंडर रूट में अंडर रूट में 125, इसका आंसर आप लोग वैसे ऐसे निकालो कितना आएगा, वैसे निकालोगे तो आएगा आपको माइनस का 5। लेकिन माइनस का 5 नहीं आएगा इसका आंसर, माइनस का 5 आपने लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर आएगा माइनस का 5 इमेजिनरी। क्या आएगा माइनस का 5 इमेजिनरी। अगर यहाँ पर हमारा क्यूब लगा होता तब हमारा माइनस का 5 भी हमारा राइट होता, ठीक है ना भाई। अगर हमारा यहाँ पर क्यूब लगा होता तब हमारा माइनस का 5 सही होता। अगर हमारा क्यूब नहीं लगा है तो हमारा माइनस का 5 आई आंसर सही होगा, ठीक है ना। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट में क्यूब 64, ठीक है ना भाई। क्यूब रूट्स में 64 माइनस का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो आप देख रहे होंगे मैंने आपको जो क्यूब रूट्स की सीरीज कराई है, आपको मैंने कितनी सरलता तरीके से आप जो मैंने इसको बताया है, और आप इसको एक बार प्रैक्टिस सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं 2-4, ठीक है ना भाई। जो